दर्शकों, जीवन में अगर प्रेम या सद्भाव ना रहे तो जीवन अपूर्व लगता है। यही अगर आप आपके विवाहित जीवन में या प्रेम संबंध में इसकी कमी हो तो आपका विवाह या प्रेम संबंध कभी भी सफल नहीं रहता। हरे कृष्णा, मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हम सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि 2023 हमारे पर्सनल रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाला है। हमारे विवाहित जीवन सही रहेगा या नहीं रहेगा। जो भी ये साल में हमने देखा है, क्या अगले साल भी वही देखने को मिलेगा? तो ये हम समझेंगे इस वीडियो में हर एक राशि के बारे में। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में कि उनके लिए, उनके जो पर्सनल रिलेशनशिप के लिए या विवाहित दंपतियों के लिए 2023 का वर्ष कैसे रहने वाला है। कुछ ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार जो ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखने को पाते हैं। अगर ग्रह की स्थिति देखें तो आपकी राशि के अनुसार हम देखेंगे तो राहु केतु आपके प्रथम भाव और सप्तम भाव में विराजमान होंगे। मंगल आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, वक्री होकर बैठे हैं। बृहस्पति आपके द्वादश भाव में हैं। आपके कर्म क्षेत्र में यानी 10वें भाव में शनि और शुक्र युति बना के शुरुआत कर रहे हैं नए साल की। इसके अलावा नवम भाव यानी आपके भाग्य भाव में बुध और सूर्य युति बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। दर्शकों, शुक्र बुध ये जो ऐसे ग्रह हैं बहुत जल्दी जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक अपनी राशि में रहते हैं, जिसका परिणाम आपको काफ़ी लंबा देखने को मिलता है। यानी काफ़ी लंबे समय तक आप इनका परिणाम झेलते हैं या अनुभव करते हैं। उनमें से अगर बात करें तो राहु केतु हैं, बृहस्पति हैं और शनि हैं। अगर इनकी ग्रह गोचर की स्थिति देखें तो शनि अभी मकर राशि पे गोचर कर रहे हैं, जो कि 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसमें काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। इसके अलावा बृहस्पति 22 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके अलावा राहु केतु 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो मीन राशि और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति थी जो आपके जीवन में विशेष प्रभाव डालती हैं। तो यही स्थिति के अनुसार हम समझेंगे कि आपका जो प्रेम संबंध है या आपका लव रिलेशनशिप है या आपकी मैरिड लाइफ है, ये जो ग्रह की गोचर है कैसे असर डालेंगे पहले और बाद में। तो हम समझेंगे सबसे पहले मेष राशि की। तो मेष राशि की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रेम संबंध की। आपका जो लव रिलेशनशिप है उनके लिए 2023 की शुरुआत या मध्य या अंत कैसे रहने वाला है, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करें। और अंत में वीडियो के हम आपको टिप्स या कुछ उपाय ऐसे बताएंगे जिससे आपको लाभ होगा। तो शुरुआत करते हैं आपके प्रेम संबंध से। अगर प्रेम संबंध की बात करें यानी आपकी लव रिलेशनशिप की बात करें तो 2023 की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है आपके रिलेशनशिप के लिए। इसके अलावा आपके देखेंगे कि जो आपको जो संबंध है उसके बीच में काफ़ी परिपक्वता या मैच्योरिटी काफ़ी बढ़ रही है। आप एक दूसरे के प्रति काफ़ी गंभीर हो रहे हैं, गंभीरता से सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आपको थोड़ी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बातचीत का माहौल है वो सकारात्मक रहे। कुछ भी अहम या कुछ ईगो की वजह से अगर कुछ बात बिगड़ती है तो काफ़ी बिगड़ सकती है। इसके अलावा 17 जनवरी के बाद जब शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जाएंगे तो उसके बाद देखेंगे जो भी थोड़ी बहुत बाधा थी आपके रिलेशनशिप में या कुछ रिस्ट्रिक्शंस था उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। इसके अलावा हम मार्च के बाद देखेंगे तो आपके जो परिवार का सपोर्ट आपको जो जिनको नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी या ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। जो माहौल होगा बातचीत का काफ़ी सकारात्मक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको अगर अपना जो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है उसके बारे में जो निर्णय ले रहे हैं या गंभीरता से या सीरियसली सोच रहे हैं तो आपको इस बात का भी सोचना होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके प्रति ईमानदार है या नहीं। क्योंकि कई बार संभावना हो सकती है कि जब राहु आपके पंचम भाव में अपना प्रभाव जमाते हैं तो कई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में ऐसे आते हैं जिसमें आपको एहसास कराते हैं कि वो आपके लिए काफ़ी केयरिंग है, आपको बहुत लव करते हैं, आपको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन असल में जो नकाबपोश की तरह होते हैं लेकिन पीछे से कुछ और निकलते हैं। तो बहुत बड़ी संभावना है धोखा होने की। तो ये हम नहीं चाहेंगे कि आप इस चीज़ को फेस करें या आपको लगे कि आपको ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी वजह से आपको धोखा हुआ है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन या एंजाइटी या नकारात्मक माहौल में चले जाएं, मानसिक कलेश हो, चिंता हो और आप अपनी सेहत को ख़राब कर लें। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सावधानी से अपने पार्टनर को सिलेक्ट करें। अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म से हैं तो उनकी ईमानदारी को चेक करें।
इसके अलावा ये भी चेक करें कि वो आपके रिलेशनशिप के आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए वो गंभीर है या नहीं, या सिर्फ उनके लिए एक टाइम पास का ज़रिया है। तो इसकी बहुत संभावना रहती है, तो इसका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु यहाँ पे लंबे समय से रहने वाले हैं और काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। तो अगर इसी बीच आपका जो नया रिलेशनशिप बना है, तो ये आपकी परीक्षा की घड़ी है और ये आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रह सकता है। आपको इसे एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना होगा और ये बात आपको पॉजिटिव रह के सोचना होगा कि कोई व्यक्ति आपके लिए सही है तो ही आप आगे बढ़े, और यदि नहीं सही है तो यही आपके लिए सही रहेगा कि आप उस रिलेशनशिप को विराम दे के आप आगे बढ़ें। इसके अलावा हम बात करें आपके जो जिनका ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप चल रहा है, वो चाहते हैं कि ये विवाह की तरफ जाए, तो थोड़ा आपको जो साल के अंत तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जल्दीबाजी करें और अपना जो विवाह का डिसीजन या निर्णय ले लें, लेकिन बाद में कुछ पछताना पड़ जाए। राहु केतु की पोजीशन यानी 30 अक्टूबर के बाद जैसी चेंज होती है, उसके बाद आप अपना विवाह का कार्यक्रम रख सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब तक आप एक दूसरे को परखें, एक दूसरे को समझें, बातचीत से एक दूसरे को समझने की कोशिश करें कि क्या आप अपने रिलेशनशिप को आगे ले जा सकते हैं या नहीं। ये मेष राशि के लिए खासकर बहुत ज़रूरी है, और ये किसी रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को समझें, परखें, जानें और फिर उसके बाद विवाह का निर्णय लें। तो अब हम बात करेंगे हमारे विवाहित दंपतियों के लिए कि उनके लिए 2023 का वर्ष कैसे जाने वाला है। विवाह दंपति की बात करें तो आपको संतान पक्ष से काफ़ी अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। ये जो दंपति चाइल्ड प्लानिंग के लिए या अपने बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको भी ये अच्छा मौका है। 2023 आपके लिए अच्छी खुशखबरी ला सकता है। लेकिन अगर पति पत्नी के रिलेशनशिप की बात करें तो काफ़ी संघर्ष आपको देखने को मिल रहा है, कुछ नीरसता बनी हुई है आपके रिलेशनशिप में। राहु केतु इसमें काफ़ी अड़चन डालने की कोशिश कर रहा है। राहु केतु साथ में आपको ये बात का भी एहसास दिलाते हैं कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप पति पत्नी अपने रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। अगर आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, आप समझदारी से काम लेंगे, तो आप इसे बचा ले जाएंगे, वरना आप छोटी छोटी बात का बड़ा स्वरूप लेके उसको ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि केतु काफ़ी हद तक अलगाव की स्थिति पैदा कर रहा है। इससे आपको बचना होगा। इसके अलावा नकारात्मक सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने पार्टनर यानी पति को पत्नी की और पत्नी को पति की अपनी पोजीशन के बारे में सोचना होगा। अगर कुछ समस्याएं हैं तो उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करें, बजाय इसके कि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ले। ये साल आपकी जो रिलेशनशिप के लिए परीक्षा का कारण हो सकता है, परीक्षा लेने वाला हो सकता है या चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये साल आपको बताएगा कि आप अपने रिलेशनशिप के प्रति या पति पत्नी के प्रति या पत्नी पति के प्रति कितने गंभीर हैं, यानी विवाहित दंपति आप में कितनी गंभीरता है अपने रिलेशनशिप को लेके कि आप चाहते हैं कि इसको आगे तक लेके जाए। नेचुरली सब चाहेंगे कि उनका रिश्ता बचा रहे, टूट ना पाए, लेकिन इसकी बहुत बड़ी प्रबल संभावना बन रही है आपके ईगो के कारण, आपकी अहम के कारण या आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण। कुछ उम्मीदें आपको कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो पूरी नहीं हो रही। दर्शकों, किसी भी रिलेशनशिप में उम्मीदें या एक्सपेक्टेशन होना बहुत ही स्वाभाविक बात है और ये होनी भी चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें रखना बजाय दूसरों की पोजीशन को ना समझना, ये भी हानिकारक होता है। तो बजाय इसके कि आप उम्मीद रखें, उसकी पोजीशन या उनकी जो परिस्थिति है उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ज़्यादा से बात अच्छे से समझ आएगी कि जो आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो ओवर थिंकिंग चल रही है उसमें थोड़ा विराम आएगा और थोड़ी नेगेटिविटी आपके अंदर जो घुस गई है उसको भी थोड़ा निकलने में सहायक होगा। वरना आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर देंगे, क्योंकि तोड़ना बहुत आसान है और जोड़ना उतना ही मुश्किल है। तो विवाह दंपति को ये खासकर एक परीक्षा को इसको पार करना है। बहुत सब्र से और धैर्य से काम लेना होगा। अपने अहम को छोड़कर पॉजिटिव या सकारात्मक माहौल में बातचीत करनी होगी, अपना रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना होगा। इसके अलावा पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अगर आपके ससुराल पक्ष से कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपके सामने आ रही है या कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो बजाय उनको समझाने के उनकी तरफ आप यही रखें कि आप अपना रिलेशनशिप खुद सॉर्ट आउट या कुछ भी मैटर है खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, बजाय तीसरे चौथे का इंटरवेंशन करने की। इसके अलावा अगर कोई समझदार बुजुर्ग जो व्यक्ति है, अगर आपको समझाना चाहते हैं तो उनकी बात भी ज़रूर सुनें।
कुल मिला के अगर आप पूरे साल तक, यानी ज़्यादा नहीं, सिर्फ अक्टूबर अंत तक, जब तक कि राहु केतु का राशि परिवर्तन ना हो जाए तब तक आपको स्थिति संभाल के चलनी होगी। इसके अलावा साल के अंत तक आप देखेंगे कि आपकी जो रिलेशनशिप में काफ़ी सुधार हो रहा है, स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, आपके स्वभाव में भी काफ़ी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आपके भीतर जो नीरसता बनी हुई है, जो डिटैचमेंट बनी हुई है, अचानक उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगा। तो आप अपने मन में सब्र या पेशेंस करके चलें। इसके अलावा धैर्य से काम लें और ये उम्मीद करके चलें कि आप ही अपने आप को या अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बना रहे। इसके अलावा पति पत्नी, जैसे मैंने बताया कि एक दूसरे का सहयोग करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर ससुराल पक्ष से आपको कुछ, मैंने जैसे बताया, कुछ नकारात्मक माहौल देखने को मिले तो उसको भी आप नज़रअंदाज करने की कोशिश करें, अवॉइड करने की कोशिश करें। हम कुछ उपाय या टिप्स की बात कर लेते हैं। तो आप अगर महालक्ष्मी को शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद फूल, यानी खुशबू वाले फूल, जैसे मोगरा फूल हो गया, उनको अर्पित करेंगे तो ये आपके जीवन के लिए, आपके पर्सनल रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होगा। और एक बात और, आप उनको सफ़ेद जो लोटस होता है, जो कमल का फूल का इत्र होता है, वो आप अर्पित करें और उसी को आप यूज़ करें अपने लिए। हर शुक्रवार को ये करें, रोज़ करें तो अच्छी बात है, लेकिन ये शुक्रवार को ज़रूर करें तो आपके अपने पर्सनल रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है वो बनी रहेगी। तो दर्शकों, ये था मेष राशि का 2023 का पर्सनल रिलेशनशिप का फलादेश। आपके विवाहित दंपति के लिए कैसा जाने वाला है हमने अभी आपको बताया। आपके जो भी सुझाव, प्रश्न या सजेशन हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पत्री का विश्लेषण करें तो आपका स्वागत है। आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। हरे कृष्णा।